जिसके साथ नहीं है जाट वो राजनीतिक पार्टी पकड़ लेती है खाट। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है राजस्थान की राजनीति पे। और इस बार भी कुछ खास अलग नहीं हुआ। भाजपा इसीलिए जीती क्योंकि जाट कांग्रेस से नाराज हो गए थे। दिव्या मदेरना से लेकर हेमाराम चौधरी से लेकर हरीश चौधरी तक जाटों के साथ जो कांग्रेस ने किया उसका भुगतान कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी जाटों के साथ ठीक कर रही है? क्या झावर सिंह खर्रा को यूडीएच मंत्रालय दे देना जाटों के साथ इंसाफ करना है? इस पूरे मुद्दे पे करेंगे गहन चर्चा, विश्लेषण होगा पूरा। आप बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति को पूरा दिलचस्प तरीके से विश्लेषित करने का सबसे बड़ा मंच यही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या झाबर सिंह खर्रा के रूप में जाटों के साथ इंसाफ हो गया है, और क्या ये इंसाफ तमाम सारे वो जाट जो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना बड़ा प्रतिनिधित्व चाह रहे थे उनको शांत कर देने वाला है? क्या पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है उसमें एक पावरफुल मिनिस्ट्री जाट चेहरे को दे दी गई है? इसे बहुत गहनता से समझना होगा और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या झाबर सिंह खर्रा के रूप में जाटों के साथ इंसाफ हुआ है। समझने वाली बात यह है कि राजस्थान की नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर जाटों को कोई जगह नहीं मिली। सीएम बन गए भजनलाल शर्मा जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है, और डिप्टी सीएम के पद पर एक तरफ आ गए राजपूत दिया कुमारी के रूप में और दूसरी तरफ दलितों को पूरी की पूरी कमान मिल गई बैरवा के रूप में, लेकिन जाटों को कोई जगह नहीं मिली। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद से भी सतीश पूनिया के रूप में जाट चेहरे को हटा दिया गया था। सत्ता और सरकार दोनों में से ही जाटों को बड़ी जगहों से हटा दिया गया। सत्तारूढ़ दल बीजेपी में पहले प्रदेशाध्यक्ष से सतीश पूनिया, उनको हटाया और उसके बाद सतीश पूनिया खुद भी हार गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों से बहुत नाराजगी थी जाटों की। सतीश पूनिया की शिकस्त के बाद बीजेपी की सरकार में बड़े जाट चेहरे की बहुत कमी सी लग रही थी। कोई बड़ा जाट चेहरा दिख ही नहीं रहा था और कहीं ना कहीं ये सोचने में आ रहा था कि सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम के पद पर तो कोई जाट चेहरा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। मंत्रिमंडल बंटवारे से पहले और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा के बाद यह सोचा जा रहा था कि कम से कम बड़े पोर्टफोलियो तो मिलेंगे जाटों को, कोई बड़ा पोर्टफोलियो तो कम से कम दिया जाएगा। ऐसे में सीकर जिले से आने वाले श्री माधोपुर विधानसभा के विधायक झाबरमल खर्रा को नगरीय विकास और स्वायत्त शासन का जिम्मा मिला। आप इस बात को गौर से समझिएगा कि यूडीएच यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग की मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। चाहे वसुंधरा सरकार देख लीजिए, चाहे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार देख लीजिए, हमेशा एक्सपीरियंस्ड अनुभवी मिनिस्टर्स को ही यह विभाग मिला है। वसुंधरा सरकार में राजपाल सिंह शेखावत जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर माने जाते थे, उनको यह विभाग मिला था। और यहां गहलोत सरकार में शांति धारीवाल को, जो कि गहलोत का कहना था कि उनके सबसे बड़े राइट हैंड है, उनको वो टिकट में, उनको वो मंत्रालय मिला था और वो भार झाबर सिंह खर्रा को दिया है। इसका मतलब बीजेपी ने काफी पावरफुल मिनिस्ट्री दी है। हालांकि झाबर सिंह खर्रा बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है मंत्री पद के लिए, लेकिन फिर भी ये पावरफुल मिनिस्ट्री देकर कहीं ना कहीं जाटों को एक संबल दिया है, एक बल दिया है। बता दें आपको कि झाबर सिंह खर्रा ने 14,459 वोटों से जीत हासिल की थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह शेखावत को 14,459 वोटों से
हराया था। समझने वाली बात है, दीपेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के कहीं ना कहीं एक बड़े नेता है, उनको हराना वाकई मायने रखता है और 14,000 से ज्यादा वोटों से हराना एक बेहद अच्छा मार्जिन माना जाता है। इससे पहले झाबर सिंह खर्रा 2013 में पहली बार विधायक बने थे, यानी कि वो दूसरी बार के विधायक हैं। अभी समझने वाली बात यह है कि झाबर सिंह खर्रा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक रहा है। उनके पिता हरलाल सिंह 5 बार के विधायक और 1 बार के पंचायती राज विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। ये खुद कभी मंत्री नहीं रहे हैं। 2018 में झाबर सिंह खर्रा कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह के सामने 11,810 वोटों से चुनाव हार गए थे, यानी कि 2013 में जीते थे, 18 में हार गए और फिर अब 2023 में जीत गए हैं। झाबर सिंह खर्रा की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो ये ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होने के साथ साथ पूर्व जिला अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रधान के पद पे भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं और इनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां भी है। ये कहीं ना कहीं झाबर सिंह खर्रा का पूरा पर्सनल प्रोफाइल है और आपको ये समझना होगा कि सीकर से आने वाले श्रीमाधोपुर के झाबर सिंह खर्रा को एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री दे दी है। इस मिनिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हाउसिंग बोर्ड से लेकर पूरे नगरीय विकास की प्लानिंग आती है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बजट इस विभाग के लिए दिया जाता है। इस विभाग को तय करना होता है। विकास के कार्यों में बहुत अहम भूमिका रहती है इस विभाग की और झाबर सिंह खर्रा को ये विभाग देकर कहीं ना कहीं जाट कौम को बहुत सेटिस्फाई करने का काम किया है और कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो जाट कौम के लिए बेहद अच्छा कदम माना गया है। अब देखना ये होगा कि इस कदम के बाद क्या जाटों को कहीं ना कहीं एक संतोष मिलता है या फिर अभी जो 5 मिनिस्ट्रीज बाकी हैं उसमें इनके लिए कुछ और भी छुपा हुआ रहता है। ये देखने वाली बात होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितना जाना आपने झाबरमल खर्रा के बारे में इस वीडियो में, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको और किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करें। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।